साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कचला घाट पर स्थित हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पंच तत्व में विलीन होना है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी वस्तु क्या एक तिनके को भी साथ नहीं ले जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं प्रखंड विद्वान पंडित प्रदीप शर्मा। इनसे जानेंगे क्या है पंच तत्व, जी बताएं। शरीर एक नश्वर है और मरने के बाद आत्मा वायु में विलीन हो जाती है, पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। सभी को ऐसे होना है, सभी के साथ ही ऐसा होना है, ऐसा हमने सुना है। आज हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, उन्हीं के संस्कार में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो मोह माया का पंच है, उससे मोह माया से पंच से मनुष्य फिर भी अपने आप को अलग क्यों नहीं रख पाता? वो जो माँ के दूध का स्वाद जब से लग जाता है तो वो मनुष्य तभी से मोह माया में लिप्त हो जाता है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक तो भगवान से प्रार्थना करता है कि नहीं, हे भगवान, मुझे इस नरक योनि से निकालो, मल में मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस द्वार से मुक्ति दो। लेकिन जब माँ के दूध का स्वाद लग जाता है, फिर बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है, दुनिया के स्वाद उसको लगते जाते हैं। जवानी में आ जाता है, दोस्तों के साथ में बाज़ार में घूमता है, चाट पकौड़ी खाता है। इसी तरीके से जब शादी ब्याह हो जाती हैं तो फिर शादी अपने परिवार के बंधन में पड़ जाता है। यही मोह माया है, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं ले जाता था। आज हर क्षेत्र में व्यक्ति व्यापारीकरण की ओर बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया। आप देख लीजिए, जो कर्म कांड हैं, पूजा हैं, उनमें भी व्यापारीकरण चल रहा है। आप देख लीजिए, साधु संतों में भी। तो इस पे क्या कहेंगे? ये व्यापारीकरण तो गलत है। पूजा पाठ में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो ईश्वर है और कोई किसी को क्या दे सकता है। किसी ने बैठे बैठे तो कुआ भरी माया खा ली है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो है, पूजा पाठ के लिए व्यापारी उसमें नहीं बनाया जाए। आदमी को अपने आप स्वयं समझना चाहिए कि एक बिजली का बल्ब लगाने वाला आता है मिस्त्री, और वो 1 घंटे आधा घंटे में बिजली का बल्ब लगा के चला जाता है, वो 50-100 रुपये ले जाता है। और ब्राह्मण जो कि पूर्ण संस्कार करवाता है, 10वें का संस्कार है, 7-8 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें 13वीं संस्कार है, उसमें भी 3-4 घंटे का कार्यक्रम ब्राह्मण का होता है। लेकिन कुछ ब्राह्मणों का कहना है कि उनको उचित दक्षिणा नहीं मिल पाती, इसलिए वो पैकेज बना के चलते हैं। तो ये पैकेज बनाना तो गलत है। मैं ये कहूँगा, इच्छा से, स्वेच्छा से ऐसा होना चाहिए। दान जो है स्वेच्छा से ही होना चाहिए। आज हर जगह आप देख रहे हैं कि पैसे की मारामारी है। कहीं भी निस्वार्थ होकर आदमी सेवा नहीं देना चाहता। लेकिन जो आखिरी समय है, जहां आप देख रहे हैं कि आखिरी समय में व्यक्ति को फिर यहीं आना है, उसके साथ कुछ नहीं जाता, खाली सेवा ही जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे? ये तो मानवता का कर्तव्य है। मानव को सेवा अपनी करना चाहिए भाई। और जो लोग इस सेवा के उसमें पैसा लेते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, उनके लिए कुत्ते, कौवे और बहुत बहुत वैसे जन्म में उनको जाना पड़ता है, जो इस समय पे भी प्रेत के उसमें काम में, और यजमान को सता करके, दबाव करके कि नहीं इतने नहीं, इतने लेंगे, 11,000 दो कि 21,000 दो। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा सब कुछ है, अभी बहुत कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी जहां आप देखते हैं कि व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं हैं, तो वहां से उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें मना कर दिया जाता है कि आपकी मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, आपने कोरोना काल में भी देखा था, तो उनके लिए अलग से जो है सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। इस पे क्या कहेंगे? अब पैसे की तो है, लेकिन पैसा, मैं फिर वही कहूँगा ना, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा परमात्मा भगवान थोड़ी हो जाएगा अभी। पैसा पैसा है, सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे का अपना अलग प्रभाव है। पैसा अपनी जगह अलग रखता है और उसकी अलग जगह है पैसे की। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ है।
हम यहाँ पर हम आप देख रहे हो कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक मानवता का ही तो वो है, जो कि 3 ट्रैक्टरों में भर के लोग बाग आए हैं यहाँ इनके लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ में 5 ही लोग होते हैं और वो अंतिम संस्कार करके यहाँ चले जाते हैं। तो इनका कहना है कहीं ना कहीं सेवा भाव अभी भी मौजूद है और व्यक्ति अपनी सेवा भाव से ही जो है इस जो कलयुग के प्रपंच से निकल सकता है। धन्यवाद साथियों, फिर हाजिर होंगे अन्य किसी चर्चा के साथ।